हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ओके। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ओईटी के लिसनिंग टेस्ट के बारे में। ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं लिसनिंग का एग्जाम ओईटी का कैसे क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये कितने मिनट का होता है, और इसको हम कैसे इसमें हम स्कोर अपना ला सकते हैं, इसमें कितना स्कोर जरूरी होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने हमें मार्क्स चाहिए होते हैं, सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो ये हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम है नर्सिंग सॉल्यूशन। ओके। तो लिसनिंग सब टेस्ट के अंदर जो होता है, हमारे तीन पार्ट होते हैं। पार्ट ए, बी और सी। टोटल हमारे 42 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। जिसमें हमारे पार्ट ए में 24 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट सी में 6 क्वेश्चन होते, पार्ट बी में हमारे 6 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट सी में हमारे 12 क्वेश्चन होते हैं। जो 6 और 6, जो 6 और 6 करके आते हैं अलग अलग, जिनकी ऑडियो भी हमें अलग अलग सुनाई जाती है। ठीक है। पार्ट ए की बात करें अगर हम, तो पार्ट ए में हमारे 24 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 24 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। इसके अंदर हमारे 12-12 क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग, जिसमें हमारी ऑडियो सुनाई जाती है। हमें पहले हमें 12 क्वेश्चन की ऑडियो सुनाई जाएगी। उसके बाद उस सेक जैसे 12 क्वेश्चन हमने कर दिए, 12 क्वेश्चन के लिए हमें ऑडियो सुना दी गई। उसके बाद हमें 13 से लेकर 24 क्वेश्चन तक हमें अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है। तो ये चीज है इसके अंदर। तो पार्ट बी में हम बात करें अगर, तो पार्ट बी में जो होते हैं हमारे 6 क्वेश्चन होते हैं, और वो 6 ही मार्क्स के होते हैं। और काफी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? जी नहीं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। और इसमें 6 क्वेश्चंस जो होते हैं हमें करने होते हैं। ठीक है। जिसके लिए हमें अलग अलग जो होती है ऑडियो सुनाई जाती है। या तो वो टीम ब्रीफिंग की हो सकती है, या फिर हैंडओवर की हो सकती है, या फिर किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल पेशेंट डायलॉग्स की हो सकती है। जैसे कि मानिए कोई डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बात है, वो हमें ऑडियो में सुनाई जा सकती है। या फिर कोई टीम ब्रीफिंग हो रही होगी, या तो किसी दो नर्सिस के बीच का जो है पेशेंट हैंडओवर हो रहा होगा, वो हमें सुनाई जा सकती है। ठीक है। पार्ट बी की अगर हम बात करें, तो पार्ट बी में हमारे जो होते हैं 12 क्वेश्चन होते हैं, 12 मार्क्स के होते हैं। पहले जो है हमें 6 क्वेश्चन के लिए टाइम दिया जाएगा 90 सेकेंड्स का। उन 90 सेकेंड्स के बाद जो है हमें 6 के 6 क्वेश्चन वो एक ही ऑडियो में हमें कंप्लीट करने होंगे। बट जो पार्ट बी में क्या होता है, हमारे 6 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। जो 6 क्वेश्चन होते हैं, पहले अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए हमें एक ऑडियो सुनाई जाएगी। उसके बाद हमें टाइम दिया जाएगा। उसके बाद फिर हमें जो है वो सेकंड क्वेश्चन के लिए बोलेगा, और सेकंड क्वेश्चन के लिए अलग से ऑडियो स्पेसिफिकली बोली जाएगी। बट पार्ट सी में ऐसा नहीं होता है। पार्ट सी में आपको 90 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन अच्छे से समझने हैं। ठीक है। अच्छे से उनको जो है अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को। देन यू हैव टू अटेम्प्ट दैट 6 क्वेश्चंस इन अ सिंगल गो। ऑलराइट। उसके बाद जो होता है, जब आप वो 6 क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा। देन बाकी के जो 6 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए ऑडियो सुनाई जाएगी। उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं ओईटी लिसनिंग
सब टेस्ट में। और बेसिकली जो उसमें जो टफ चीज होती है वो ये होती है कि जो हमारा पार्ट सी होता है, पार्ट सी जो होता है हमारा काइंड ऑफ पार्ट ए और बी के मुकाबले में काफी टफ होता है। टफ भी इन द सेंस मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट ये है, देखो बेसिकली क्या होता है, हमें 42 में से अराउंड 32 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं अगर हमें मिनिमम बी ग्रेड चाहिए तो। बेसिकली जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, जितने भी नर्सिस हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो जो भी हो, हमें कम से कम बी ग्रेड लाना होता है। अब बी ग्रेड लाने के लिए आपको आउट ऑफ 42 मिनिमम मिनिमम आपको 31 या 32 मार्क्स लाने होते हैं। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर मेरा फ्रेंड तो 30 मार्क्स लेके आया था और उसने जो था बी ग्रेड अचीव कर लिया था। बहुत अच्छे, ऐसा भी होता है। मेरा भी एक फ्रेंड था जिसने 29 मार्क्स लेके आया था, वो उसको बी ग्रेड आ गया था। तो डिपेंड ये करता है कि अगर आपका एग्जाम इजी आया है, समझ रहे हो, अगर आपका एग्जाम इजी आया ना, तो आपके 32 मार्क्स, आपके 31 मार्क्स भी आपको बी ग्रेड नहीं ला पाएंगे आप। ठीक है, अगर एग्जाम इजी आया है तो इनफैक्ट 32 में भी आप शायद सी प्लस लेके आ पाए, शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट एग्जाम अगर टफ आया है, ठीक है, तो उसमें आप 29 में भी बी ग्रेड ला सकते हैं। ये चीज जो मैंने आपको बताई है, या आपको हर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, सब आपको ये बोलेंगे 30 प्लस ले आओ और आपके बी ग्रेड आ जाएंगे, जो कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये रही पहली बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्ट स्पेसिफिकली लिसनिंग में ना, पार्ट ए जो होता है, बेसिकली हमारा जो पार्ट ए होता है, इसमें हमारे, जैसे मैंने आपको बोला, 24 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 12 ईच। अब इस टोटल 24 क्वेश्चन में से अगर आप सपोज अगर आप 22 मार्क्स लेकर के आ गए, जो कि इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट थिंग, इट इज वेरी इजी। पार्ट ए आपका मार्क्स स्कोरिंग पार्ट है, जिसमें आप बहुत इजीली आप 21, 22, 23 मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, वो सब मैं आपको अगर आने वाले लाइव क्लासेस में बताऊंगा कि आप लोग वो भी कैसे ला सकते हो। अब बात करते हैं पार्ट बी की। ठीक है, पार्ट बी के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि पार्ट बी बहुत ही ज्यादा कैसा होता है। आप लोगों को ये बताया गया होगा कि पार्ट बी और पार्ट सी तो भाई साहब मतलब ऐसा होता है कि उसमें एमसीक्यूज होते हैं और बहुत सारे कुछ चीजें होती हैं, समझ में नहीं आती है। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप लोग बोलोगे कि भाई साहब इतना इजी होता है पार्ट बी। बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं पार्ट बी और सी में। पार्ट ए में जो होता है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, फिल इन दी BLANKS। ठीक है, ये क्या हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, और पार्ट बी में क्या होता है, हमारे एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज कैसे होते हैं, 6 नंबर के हमारे एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, अब इन 6 नंबर के एमसीक्यू में क्या होता है, हमारे तीन तीन होते हैं, जैसे कि ए बी और सी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इनफैक्ट जो बच्चे नए जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं इस चीज को, उन्हें लग रहा होगा कि इसमें जो होते हैं 4 एमसीक्यू होते हैं, लेकिन नहीं, इसमें 4 एमसीक्यू नहीं होते, इसमें 3 एमसीक्यू होते हैं, जिसकी वजह से इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आपके आंसर सही होने की। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, आपको ऑडियो सुनाई जाए, आपको पहले टाइम दिया जाएगा 15 सेकंड का, उसके बाद आपको ऑडियो सुनाई जाएगी, उसके बाद आपको ऑप्शन ए बी या सी में से आपको ऑप्शन को क्या करना होगा, टिक नहीं करना होगा, आपको ऑप्शन को सर्कल करना होगा। ठीक है, डार्क सर्कल आपको बनाना होगा, मतलब सर्कल उसमें दिया हुआ होगा, आपको बस डार्कन करना होगा उस जगह को। ठीक है, इसकी भी काफी सारी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाऊंगा आने वाले लाइव क्लासेस में। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट सी की। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि अगर सपोज पार्ट ए में आपके लिए इट गोइंग टू बी अ वेरी इजी पार्ट फॉर यू गाइस इन पार्ट ए, स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू स्कोर ग्रेड बी
इवन, ठीक है। सो ये पार्ट ए आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में आप लोग मिनिमम 4 मिनिमम 5 आप लोग लेके आ सकते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। जो आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट होगा वो होगा क्या, वो होगा आपके लिए पार्ट सी। पार्ट सी में जो होता है हमारे 90 सेकंड मिलते हैं आपको, उसमें आपको जो है 6 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। पार्ट बी में क्या होता है, एक क्वेश्चन बोलेगा, आपको एक क्वेश्चन का समय दिया जाएगा, वो आपको क्वेश्चन करना होगा, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन पार्ट सी में क्या होगा, आप लोगों को 6 क्वेश्चन के लिए 90 सेकंड्स दिए जाएंगे। पार्ट बी में आपको 15 सेकंड दे रहे थे, बट पार्ट सी में आपको क्या करेंगे, 90 सेकंड्स देंगे, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन अंडरलाइन करने हैं, उनके कीवर्ड्स उनको समझना है, उनके एमसीक्यूज उनको ऑप्शंस को समझना है, और उसके बाद 90 सेकंड के बाद वो आपको एक ऑडियो सुनाएंगे जो कि 6 के 6 क्वेश्चन के लिए होगी, ठीक है, ऐसे होगी। अब इसमें फंडा ये आता है कि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि भाई जैसे कि हम सपोज वो फर्स्ट क्वेश्चन बता रही है, ऑडियो में से फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, और जैसे ही वो सेकंड क्वेश्चन में जंप करेगी आपको लगेगा कि यार फर्स्ट का तो आंसर बोला ही नहीं, शायद अब फर्स्ट का बोलेगा, फर्स्ट का बोलेगा, फर्स्ट का बोलेगा। इस चक्कर में क्या होता है, हमारे 2-3 क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, ये सब चीजें जो है आपको प्रैक्टिस से आएंगी, जो कि मैं आने वाले लाइव क्लासेस में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ये था ओवरव्यू पूरे इस लिसनिंग का, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि सपोज सपोज यहाँ पे कोई आंसर, पार्ट ए की मैं बात करूं, ठीक है। पार्ट ए के लिए मैं बात करूं, अगर सपोज करो किसी एक क्वेश्चन का आंसर है स्कूल, सपोज करो, ठीक है। और उसमें अगर आप लोग ये लिख के आ जाओ, क्या, एक सेकंड, आप लोग अगर ये लिख करके आ जाओ ये, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आप इसको ये लिख कर आ जाओगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप इसको ये लिख के आ जाओगे तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्लोट की, इसको आप ब्लोट भी लिख सकते हो। इसको अगर कोई बच्चा लिख करके आता है ये, तो भी ये सही होगा। क्यों? क्योंकि ये सुनने में सेम लग रहा है, उसका मतलब भी क्या निकल रहा है, सिमिलर निकल रहा है, एक ही निकल रहा है। तो ऐसे जो आपको मैंने एग्जांपल दिया है, इसको लेके मत चलना, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिन्हें आप अपने माइंड में रख सकते हो। ये हो गया पहला डाउट। अब मैं आपको बता दूं दूसरे डाउट के बारे में। आप कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर सपोज कीजिए अगर किसी ने आंसर, अगर उसमें ऑडियो में आंसर बोला गया है रिवर, तो क्या मुझे इस पूरे रिवर को कैपिटल लिखना है, क्या मुझे रिवर को ऐसे लिखना है, क्या मुझे रिवर को ऐसे लिखना है? तो ये तीनों में से जो है आपको, देखो ये डिसाइड करना, पहले तो देखो ये जो कैपिटल होगा ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अगर जैसे कि सपोज कीजिए वो ईसीजी बोल रही है, पर्टिकुलर देर कोई ऑडियो में आपको ईसी सुना जाता है, आपको ईसीजी कैपिटल में लिखना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट अगर रिवर की बात मैं करूं, रिवर किसी एक आंसर की मैं पर्टिकुलरली बात करूं, और जो रिवर का जो आंसर आपको लग रहा है वो सपोज करो यहाँ पे अंडरलाइन किया, अगर मैं यहाँ पे अगर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए यहाँ पे स्पेस है और आपको रिवर बोला गया है, तो आपको रिवर आर का जो होगा ना वो कैपिटल लिखना है। अगर आप लोग कैपिटल में नहीं लिखोगे देन इट गोइंग टू बी रॉन्ग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो लोग रॉन्ग कर दें, ठीक है। बट सपोज करो यहाँ पे आंसर ना देने की बजाय, यहाँ पे स्पेस ना देने की बजाय अगर स्पेस यहाँ पर है, ठीक है, और आपको यहाँ पर रिवर लिखना है, तो आप लोग कैसे लिखोगे, आप लोग ऐसे ही लिखोगे जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये सब चीजें थी, ये सब डाउट्स थे जो कॉमन डाउट्स होते हैं, ठीक है। और यही था इस पूरे ओईटी के लिसनिंग के बारे में। और ज्यादा कुछ खास है नहीं, और ज्यादा कुछ सर्च करना भी मत आप लोग, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं है जानने के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जानने के लिए बस यही है कि इसमें 42 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, बी और सी, ठीक है। और ये टोटल जो एग्जाम होता है वो 40 मिनट्स का होता है, ठीक है। और इसमें पार्ट ए में हमारे 24 क्वेश्चंस होते हैं, 24 मार्क्स के होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पार्ट ए में हमारे टू एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, 12 क्वेश्चंस एक एक एक्सट्रैक्ट्स में होते हैं, ठीक है। और वो फिल इन द ब्लैंक्स के होते हैं। अब बात करते हैं पार्ट बी की।
पार्ट बी में हमारे 6 क्वेश्चंस होते हैं, 6 मार्क्स के होते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जो कि जिसमें 3-3 ऑप्शंस होते हैं, जिसके लिए हमें पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन अगर आप उसमें बोले जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आप करोगे तो उसके लिए अलग से एक ऑडियो आपको सुनाई जाएगी पर्टिकुलरली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाओगे, उसके लिए आपको 15 सेकंड मिलेंगे। 15 FIFTEEN, ठीक है। 15 सेकंड आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए, और वो आपको ऑप्शन राइट क्लिक करना होगा। अगर आप कंप्यूटर पे दे रहे हो तो क्लिक करना होगा, अगर आप पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपको उसको डार्कन करना होगा सर्कल को। पार्ट सी की हम बात करें तो पार्ट सी में क्या होता है, हमारे 12 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 एक्सट्रैक्ट होते हैं। 6 क्वेश्चन होते हैं एक एक्सट्रैक्ट में, और उसमें आपको जो है 90 सेकंड दिए जाते हैं। ठीक है, और आपको सारे क्वेश्चन जो होते हैं 6 के 6 क्वेश्चन आपको सिंगल रो में कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आती है क्योंकि इसके लिए आपको प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग, पैराफ्रेजिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये हमारी फर्स्ट लाइव क्लास पसंद आई होगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई चीज अगर आपको लगी हो कि हाँ ये चीज मिसिंग है, हालांकि मैंने इसमें सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया है, आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई देखो क्या रहता है ना, ओईटी के लिए जो है कंटेंट पर्टिकुलरली अच्छे से कंसाइज्ड होकर के एक जगह पर नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अभी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करनी है। आप लोगों को सबसे पहले तो ये इंट्रो समझना है, इसका ओवरव्यू समझना है। इस पीडीएफ की जो होगी, मैं कॉपी अपने पोर्टल पे डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे आप लोग लाइव क्लासेस को अटेंड करोगे, आपको समझ में आएगा कि क्या चक्कर है, क्या है ये लिसनिंग ओईटी का। ठीक है, तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। ठीक है, यू गाइज लाइक दिस लाइव क्लास। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट लाइव क्लास में। टिल देन टेक केयर, एंजॉय।